हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट्स को गर्मियों में गर्मी से बचाने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देने चाहिए, जो हम देते भी हैं। मैं भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, लेकिन महीने में एक बार हमें अपने प्लांट्स को मिट्टी में सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए, क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट को मिलेंगे, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, गुड़हल, मोगरा और अपराजिता, इनको सबको हैवी फीड चाहिए। ये हैवी फीडर प्लांट हैं, क्योंकि फ्लावरिंग करते हैं। जब दोबारा इन पे फ्लावरिंग होती है एक बार आने के बाद, तो इनको सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। तो टाइम टाइम पर इनको मिट्टी में भी फर्टिलाइज़र दीजिए, पानी का ध्यान रखिए, धूप का ध्यान रखिए। जो भी ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनको सनलाइट चाहिए होती है, और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। तो आज जो फर्टिलाइज़र मैं इनमें दे रही हूँ, सॉलिड फॉर्म में ही दे रही हूँ। मिट्टी में 1 महीने में एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे आपके प्लांट हरे भरे रहेंगे और फ्लावरिंग तो भर भर के होगी। एक बार ज़रूर डालिए, मैं ज़रूर डालती हूँ फ्रेंड्स। आप एक बार डाल के देखेंगे तो ज़रूर आपके प्लांट की ग्रोथ होगी, हरे भरे बने रहेंगे प्लांट गर्मियों में भी। और पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। जो मैंने मिलाया है आपके साथ शेयर करूँगी। 1 महीने में ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो ये है मेरे आज के जो मैं अपने प्लांट को दे रही हूँ न्यूट्रिशंस। सारे न्यूट्रिशंस इसमें मिलेंगे। ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट में ज़रूर 1 महीने में 1-2 मुट्ठी ज़रूर डालते रहिए। उसके साथ साथ जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो तो डालने ही हैं, लेकिन ये भी आपको ज़रूर देना है। तो वर्मी कंपोस्ट के बाद मैंने इसमें थोड़ा एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। ये पत्ते पीले नहीं होने देता है, प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होती है, हमारे प्लांट को स्ट्रेस में भी जाने से बचाता है। ये मैंने बोन मील ली है, बोन मील ले लीजिए आप। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करते हैं तो फिर रॉक फॉस्फेट या फिर आप कुछ दूसरी कई चीज़ें होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बोन मील ली है। और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस है। ये बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ करेगा, रूट्स भी मजबूत होंगी। ये है नीम खली। नीम खली लीजिए आप। नीम खली तो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स में। ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है, और मिट्टी में कीड़े मकोड़े, चींटियाँ भी नहीं होने देती है। मतलब हमारे प्लांट को फंगस से भी बचा के रखती है। तो नीम खली ज़रूर यूज़ कीजिए। आप सॉइल बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर संतरे के छिलके। संतरे के छिलके मैंने अच्छे से सुखाकर धूप में ग्राइंड करके रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छा है, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, हमारी मिट्टी को एसिडिक करते हैं, और इसकी गंध से भी चींटियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह नहीं होते हैं और भाग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। संतरे के छिलके में बहुत अच्छे से सारे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और ये है फ्रेंड्स एग शेल्स, अंडे के छिलके। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। हमारे प्लांट्स को कैल्शियम बहुत ही चाहिए होता है, उससे स्टेम मजबूत होती हैं और अच्छे से ग्रोथ करती हैं। और जो वाइट फूल वाले प्लांट होते हैं जैसे मोगरा वगैरह, इनको तो कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर अंडे के छिलके नहीं मिलाना चाहते तो यहाँ चॉक ले सकते हैं। बुक शॉप पे आपको ज़रूर मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता सा होता है, वो भी हाफ़ चॉक ले करके आप उसको पीस करके ही यूज़ कीजिए और उसमें मिट्टी में मिला दीजिए। खाने का सोडा, खाने वाला चूना होता है जो, वो भी कैल्शियम का सोर्स है अच्छा, तो खाने वाला चूना भी आप यूज़ कर सकते हैं। छाछ या दही में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मोगरा पे दोबारा से बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो रही है मेरे, और इसको यही है ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। एक बार फूल आ जाए तो उनको डेड हेडिंग कर दीजिए, काट दीजिए नीचे से 2 पत्ती से, वहाँ से दोबारा से 2-2 न्यू शूट्स निकलेंगी और उन्हीं पे ही कलियाँ बनेंगी, फूल खिलेंगे। तो ये कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। जब हम अपने प्लांट की केयर करेंगे, अच्छे से उसको न्यूट्रिशंस, खाना, फीड कराएंगे, तो वो हमारा प्लांट अपने आप ही ग्रोथ करेगा। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। तो ये यूज़ करते रहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए। तो ये देखिए मैं 1-1 तो 2 मुट्ठी हर प्लांट में दूंगी। मेरे ये पॉट हैं 8-8 इंच के पॉट हैं, 6 से 8 इंच के। तो इनमें अच्छे से 1-1, 2-2 मुट्ठी आप दे सकते हैं 1 महीने में एक बार। और बीच बीच में आप ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील, सब्जियों के छिलकों के फर्टिलाइज़र, फ्रूट्स बहुत आ रहे हैं जिनके आप फर्टिलाइज़र बना कर दे सकते हैं। और मैं जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं।
तो ये सारा फर्टिलाइज़र आप मिट्टी हटा हटा करके साइड में एक एक दो दो मुट्ठी डाल दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर आप मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए और उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। मैं इसको मंथ में एक बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। मंथ 2 मंथ में आप यूज़ कीजिए। मैं तो 1 मंथ में ही करती हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो 2 मंथ में भी, दूसरे 2 महीने बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने प्लांट का ध्यान रखिए, धूप में रखिए। जो ये फ्लावरिंग प्लांट हैं इनको धूप अच्छे से चाहिए। गुड़हल, मोगरा, इन सब को, ये सन लविंग प्लांट हैं, जितनी धूप मिलेगी उतने ही ये फ्लावरिंग करेंगे। और अगर इनको धूप नहीं मिलेगी तो फिर ये पत्तियाँ ही पत्तियाँ होंगी, इनकी फूल नहीं बन पाएंगे इनके ऊपर। तो इन प्लांट्स को आप धूप में रखिए अगर आपके यहाँ धूप आती है तो। ये देखिए, ये मोगरा की पत्तियाँ, कोई कीड़ा है ऐसे इनको रात को खा जाता है आकर के। ये देखिए, दिखता भी नहीं, मैं पूरी पत्ती हटा हटा कर मैंने चेक किया है, बट मुझे कोई भी कीड़ा नज़र नहीं आया है। तो ये मोगरा के दोनों प्लांट की पत्तियां मेरी खाई हुई हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो डेड हेडिंग करनी होती है, जब फूल सूख जाता है तो 2 पत्तियों के नीचे से इसको यहाँ से कट कीजिए, फिर वहाँ से 2 शूट्स निकलेंगी और उन पे फिर फूल बनेंगे, कलियाँ बनेंगी। तो यही ध्यान रखना है मोगरा के प्लांट का कि आप इसको प्रून करते रहिए। ये मेरा देखिए तीसरा प्लांट है, इस पर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो इसको बस यही है, फर्टिलाइज़र दीजिए टाइम टाइम पर। हैवी फीडर जैसे मैंने कहा, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारे ही न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। तो उससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो अब मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है प्लांट्स में। अब देना है पानी। पानी बहुत ज़रूरी है एकदम से देना, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में ही कर रही हूँ काम ये। तो इसके बाद मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। वैसे तो अगर आप ये काम इवनिंग में करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहता है। पूरी रात में हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें पानी, और पानी देते ही जो भी मैं पानी देती हूँ या फर्टिलाइज़र देती हूँ तो एकदम से नीचे चला जाता है, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेन बना कर रखती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने पानी डाला और बिल्कुल नीचे। तो इतना पानी डालिए कि बस हाँ, ड्रेनेज होल से ना निकले, नहीं तो हमारा जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो नीचे से निकल सकता है। तो इसलिए इतना दीजिए कि रूट्स तक बस पहुंच जाए। और अब मैं कर रही हूँ स्प्रे। मैंने इसमें नीम ऑयल लिया है और थोड़ा हैंड वाश मिला करके मैं 2-3 दिन बाद स्प्रे करती ही रहती हूँ। पत्तियों के ऊपर चेक करती हूँ कि कहीं कोई कीड़ा या फंगस या का अटैक तो नहीं है। फिर भी देखिए, कोई कीड़ा आकर के पत्तियाँ खाई जा रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो क्योंकि मैं उसको देख भी नहीं पा रही हूँ कैसा कीड़ा है, वो कहाँ है। तो पूरा प्लांट मैंने चेक किया बट कुछ भी मुझे नहीं दिखा है। तो मैं यही स्प्रे करती हूँ टाइम टाइम पर। और ये देखिए, इस गुड़हल पे भी जहाँ न्यू शूट्स है वहीं पे ही मिलीबग लगी हुई है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा चेक करती हूँ, 2-3 दिन बाद मैं स्प्रे करती रहती हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने प्लांट्स की केयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।